हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज योर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स अगर आप देखें तो हमने उसमें भी एक सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमने ऑलरेडी पहले भी ऑपरेटर्स में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम कुछ ऑपरेटर्स और भी देखेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो सबसे फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर जो है दैट इज योर इक्वल टू। और हम इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा c इज इक्वल टू 10 और c को आपने लेके चलना, ये एक वेरिएबल है। तो क्या होगा, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन करेगा। हमने इवन कोडिंग में ये भी लिखा था res इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो आप ये लेके चलेंगे कि यहाँ नंबर की जो वैल्यू है 120, आई एम ऑलवेज गोइंग टू यूज। तो 100 और 20 को ऐड करेगा और ऐड करके RES में स्टोर करेगा। So this is your first operator in assignment, that is known as your assignment operator, and it is used to assign the value from right hand side to the left hand side. कि एक नेक्स्ट हम सिचुएशन लेते हैं कि मान लो हमने यहाँ लिखा num, मेरे पास एक वेरिएबल है और हमने लिखा num इज इक्वल टू num प्लस 5। कई बार आपको प्रोग्रामिंग में ऐसा भी लिखना पड़ सकता है जहां आप ये लेके चलें कि आपके पास एक नम नाम का वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू पड़ी है, लेट्स सपोज दैट इज 10। तो होता क्या है कि इंट नम जब आप बनाते हैं तो आपके पास एक मेमोरी ब्लॉक बनता है जिसका नाम नम होगा और हमने साथ में ही इसको वैल्यू दे दी है। सो दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन ऑल्सो। सो नम की वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ 10 हो गई है। हमें कई बार कुछ केसेस में ऐसा रिक्वायर्ड हो जाता है कि जो नम है उसमें हम 5 ऐड करके और उसी को ही असाइन करना चाहते हैं। आप यहाँ नोटिस करें कि आपके लेफ्ट साइड भी नम ही है। तो यहाँ क्या होने वाला है कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि नम की वैल्यू क्या 10 इस केस में। तो 10 प्लस 5, तो नम में 5 ऐड होगा और वो नम को ही असाइन हो जाएगा। तो नम की वैल्यू यहाँ 15 हो जानी चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ नम की वैल्यू 15 हो गई है। तो इस केस में हमने क्या किया है कि सेम वेरिएबल को ही हमने इंक्रीज की है उसकी वैल्यू। और इसको अगर आप लिखें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा मैंने अभी यहाँ लिखा है, लेकिन इसको मैं और अगर यहाँ इंसर्ट करूँ तो सी में हमें ये फैसिलिटी दी है कि आप जो अपना टाइपिंग वर्क है कुछ आप उसको कम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक शॉर्ट असाइनमेंट भी दी है कि आप एक थोड़ा शॉर्टकट वे में आप असाइन कर सकते हैं। वो क्या है, आप लिख सकते हैं नम प्लस इक्वल टू 5। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर आप लिखेंगे तो आप चाहे इस स्टेटमेंट को लिखो या आप इस स्टेटमेंट को लिखो, इसमें होने वाला क्या है कि नम में 5 का इंक्रीमेंट होकर नम को ही असाइन होगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास प्लस इक्वल टू ऑपरेटर आ गया, जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। तो आप ये वैसे तो ये भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में असाइनमेंट, ऐसे असाइनमेंट शॉर्ट हैंड असाइनमेंट्स भी आप इनको कह सकते हैं कि आप इनको यूज कर सकते हैं। प्लस इक्वल टू है तो आप ऐसा ऑपरेटर भी आप सी में यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में, जावा में, जावास्क्रिप्ट में। सो यू हैव नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जिसमें आप ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। आप इसको भी आप असाइनमेंट टाइप के ऑपरेटर्स में रख सकते हैं। तो ये प्लस इक्वल टू है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो माइनस इक्वल टू भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि नम इज इक्वल टू, अगर कहीं आप लिखना चाहते हैं नम माइनस एनी वैल्यू, लेट्स सपोज दैट इज, तो आप इसको शॉर्ट में माइनस इक्वल टू लिख सकते हैं। प्लस हो गया, माइनस हो गया। अगर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू है तो आप इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो नम इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आप इसको भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं। फिर आप डिवीज़न इक्वल टू भी लिख सकते हैं। और तो ये हमारे पास कुछ जो हैं वो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और आप इनको भी माइंड में रख सकते हैं। सो ये थे आपके कुछ असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स भी जिनको आप माइंड में रखें और आप इनको कोडिंग में कहीं यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि ये हमने नहीं स्टडी किए। ऐसे भी सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच मी।